अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सहर चावला फिर से आपकी खिदमत में हाजिर एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं कि आपके पास मिस कैरेज को किन न्यूट्रिशन एस्पेक्ट से, किन 3 की न्यूट्रिशन एस्पेक्ट्स का ख्याल रखा जाए तो आप उसे रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं अगर वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड हैं तो, या आप दूसरी प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। और अगर मिसकैरेज हो जाए तो आपके मेन न्यूट्रिशन गोल्स जो हैं आपके पास क्या होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास हाफ ऑफ द मिसकैरेजेस जो होते हैं वो आपके पास क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से होते हैं। क्रोमोसोमल जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं उसमें न्यूट्रिशन का रोल बहुत कम है, लेकिन फिर भी कुछ की एस्पेक्ट्स हैं जिसमें उसका ख्याल रखा जाता है आपके पास, वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, आपके पास कुछ की न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं बच्चे को, फीटस को, एम्ब्रियो को, जब वो माँ की कोख में पल रहा होता है, वो किन का आपने ख्याल रखना है, सप्लीमेंट्स का, वो हम बात करेंगे। और तीसरा, किन टॉक्सिन से आपको प्रोटेक्ट रखना है खुद को तो मिसकैरेज नहीं होगा, कौन से खानों से प्रिवेंट रखना है तो मिसकैरेज नहीं होगा। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुकी हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर, प्लीज़ देख लीजिएगा, फूड्स टू अवॉइड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर फॉर मिसकैरेज। अच्छा, अब हम पहले और दूसरे जो एस्पेक्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो मेरी पिछली वीडियो में रह गया था तो मुझे लगा कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए। मुझे आप लोगों के बहुत मैसेजेस भी आ रहे थे। आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का अगर डाइट में ख्याल रखा जाए और ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स अगर आपके पास लिए जाएँ और वो खुराक ली जाए, सीड्स लिए जाएँ, नट्स लिए जाएँ, फिश ली जाए जो कि मर्करी फ्री हो, क्योंकि मर्करी से पॉइजन हो सकती है माँ को भी और फीटस को भी। मैं अपनी इस वीडियो में इसका जिक्र कर चुकी हूँ जो मैंने मिसकैरेज और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के फूड्स पर दूसरी वीडियो की है। तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बहुत रिच सोर्स है आपके पास। एग के अराउंड जो अननेसेसरी इन्फ्लेमेशन है आपके पास, ये उसको कम कर सकती है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ का जो चांस है उसको कम कर सकती है। प्रेग्नेंट वुमेन शुड ट्राई टू मेक श्योर एटलीस्ट दैट दे आर एट देयर आइडियल बॉडी वेट, that they try to be near their ideal body weight, that they are not overweight. Mostly pregnant women who are overweight, उनका जो DNA है उसके डिसअरेंज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपके पास क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और साथ ही क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से जो आपके पास मिसकैरेज है उसका चांस भी आपके पास ज़्यादा हो जाता है। तीसरी, आपने डाइट रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेनी है, क्योंकि उनमें आपके पास मौजूद होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, और जितने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स आप डाइट में लेंगे वो आपकी बॉडी में जाके उतनी ही अच्छे तरीके से उन टॉक्सिन ऑक्सीडेंट से और उन केमिकल स्पीशीज से फाइट कर सकेंगे और आपके एम्ब्रियो को जो है वो डैमेज से प्रोटेक्ट करेंगे। अब किन की न्यूट्रिएंट्स का आपने ख्याल रखना है खास करके मिसकैरेज को प्रिवेंट करने के लिए। इसमें सबसे पहले हमारे पास नाइसिन या फिर विटामिन B3 आ जाता है। विटामिन B3 क्योंकि आपके पास वाटर सॉल्युबल विटामिन है तो द प्रेग्नेंट मदर हैज़ टू मेक श्योर कि वो इसको डेली कंज्यूम कर रही हैं। और B3 की सप्लीमेंटेशन और B3 की डोजेज का आपको खास करके ख्याल रखना है। अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस है, अगर आपको कोई भी गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट है, आपको कोई भी गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं, तो इन सिचुएशन में तो आपने, या अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इन सिचुएशन में तो आपने खास करके इस चीज़ का जो है ख्याल रखना है। नाइसिन की कमी आपके पास प्रेगनेंसी के अर्ली महीनों में मिसकैरेज की एक रीज़न हो सकती है। दूसरा, जिस मिसकॉन्सेप्शन में हमारी प्रेग्नेंट खवातीन रहती हैं, क्योंकि वो फोलेट सप्लीमेंट्स ले रही होती हैं, कंसीव करने की तैयारी जब कर रही होती है तब भी ले रही होती है, तो वो समझती है कि शायद ही हमारी फोलेट B9 विटामिन B9 की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए काफ़ी है। अगर आपको बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं, रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हैं, या अगर आप ओवरवेट हैं या आप स्मोकर हैं तो खास करके सिर्फ प्रीनेटल फोलेट सप्लीमेंट से आपका काम नहीं चलेगा। आपको अपने न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करके अपनी डाइट में विटामिन B9 को और तरीक़ों से भी इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, और शायद मज़ीद सप्लीमेंटेशन की डोज को भी एडजस्ट करने की ज़रूरत हो। अदरवाइज़ भी B9 सप्लीमेंटेशन का ख्याल रखें। बेबी की डेवलपमेंट के लिए हमारे पास एक बायोकेमिकल मेटाबोलाइट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमारे पास डाइट में इतना वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जिसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट खवातीन को कहती हूँ कि वो रोज़ 2 अंडे खाएँ, वो है आपके पास कोलीन। कोलीन हमारे पास प्रीनेटल सप्लीमेंट्स में भी इतना ज़्यादा मौजूद नहीं होता। रिकरेंट मिसकैरेजेस की खुदा न खास्ता एक वजह आप में कोलीन की कमी भी हो सकती है। और अगर रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो मेक श्योर कि कहीं खुदा न खास्ता आपको अनडायग्नोज सीलिएक डिजीज़ तो नहीं है, क्योंकि उस सीलिएक डिजीज़ की वजह से हो सकता है कि शायद आपकी डाइट भी अच्छी हो, आप न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे ले रहे हो, लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपकी बॉडी में हजम ही ना हो रहे हों। इसके साथ साथ अगर खुदा न खास्ता मिसकैरेज हो गया तो माई हार्ट गोज़ आउट टू यू। अल्लाह ताला जो है फिर से आपको अपनी नेमत से, अपनी रहमत से नवाजेगा अपने वक्त पर जब हुक्म रब्बी होगा, और आपकी फ़िज़िकल और इमोशनल पेन को भी हील करेगा
अब मिसकैरेज के बाद ब्लड लॉस होता है यूजुअली, तो न्यूट्रिशन में आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है? ब्लड लॉस का मतलब है फ्लूइड लॉस, यानी फ्लूइड इनटेक आपकी फ्लूइड बॉडी से निकलेगा, तो इसका मतलब है कि नमकियात इलेक्ट्रोलाइट्स में निकलेंगे। पेशेंट को हाइड्रेटेड रहना चाहिए, उसको जूसेस, स्मूदीज, शेक्स, हेल्दी शेक्स, ठीक है, आपके पास प्रिजर्वेटिव्स वाले शेक्स नहीं, इनको लेना चाहिए, क्योंकि ब्लड लॉस हुआ है तो मोस्टली आपके पास आयरन की कमी भी होगी। रेड मीट का खास करके कीमा, मटन, भुना हुआ चिकन, इन चीज़ों का इस्तेमाल हो डाइट में, फ़िश का इस्तेमाल हो, आपके पास आप गुड़ इस्तेमाल करें क्योंकि उसका आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है। ब्राउन राइस आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके पास आयरन कंटेंट अच्छी होती है। आप उनको खजूरें दें, आप उनको सैलड्स और स्मूदीज़ में पम्पकिन सीड्स डाल के दें, तो ये चीज़ें जो है आप उनको किशमिश दें, ये चीज़ें जो है उनका आयरन कंटेंट जो है उसको रिस्टोर करने में मदद करती हैं। अब आपके पास जब किसी पेशेंट को मिसकैरेज होता है, तो क्योंकि ये सिर्फ हार्मोनल फ्लक्चुएशन नहीं है, ये सिर्फ फिजिकल पेन नहीं है, ये एक इमोशनल ट्रॉमा भी है, और वो उस इमोशनल ट्रॉमा से डील करने के लिए पेशेंट दो तरह से रिएक्ट करता है। या तो वो अपना फूड इंटेक बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर लेता है, या वो बहुत ज़्यादा बिंज ईटिंग की तरफ चला जाता है। अगर पेशेंट फूड इंटेक बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर लेता है, तो ये बात मैं उसके फैमिली मेम्बर्स के लिए कह रही हूँ कि उसको फोर्स ना करें टेबल पे बैठ के बहुत ज़्यादा खाने के लिए और दिन में 3-4 हैवी मील्स लेने के लिए। आप कोशिश करें आप उनकी कैलोरीज और आप उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स फ्लूइड्स के जरिए पूरी करें। स्मूदीज इस तरह के एनर्जी रिच बना दें, न्यूट्रिएंट रिच बना दें, शेक्स बना दें, आप उनको फ्रूट जूसेस देते हैं, फोर्स ना करें उनको, गिव देम टाइम टू रिकवर, बी देयर फॉर देम, बट गिव देम टाइम टू ब्रीथ एंड टू रिकवर। और अगर वो बिंज ईटिंग की तरफ जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि जो उनके केयर टेकर हैं वो इस वक्त वो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकती हैं, याद रखिएगा आप लोगों ने उनका ख्याल रखना है। तो जो उनके केयर टेकर हैं वो उनके लिए हेल्दी स्नैक्स, यानी ओट मील के पैनकेक्स हो गए, ओट के पराठे हो गए, बटर की जगह आपके पास देसी घी हो गया, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल में बने हुए पराठे हो गए, आपके पास आइसक्रीम शेक्स की जगह योगर्ट के ग्रैनुलर्स हो गए, बेशक आप उनको फुल क्रीम फुल फैट योगर्ट दें, इस तरह की हेल्दी ऑप्शंस दें। रिसर्चेस ये कहती है कि जो लोग मेडिटेरेनियन डाइट से स्टिक करते हैं, अगर वो मिसकैरेज के बाद इतने इमोशनली स्टेबल हैं कि वो मेडिटेरेनियन डाइट से, यानी होल ग्रेन्स, नट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वाली डाइट से स्टिक करते हैं, तो ये भी डिप्रेशन को कम करने में काम आ सकता है। ये तो थी एक शॉर्ट और क्रिस्पी वीडियो कि आपके न्यूट्रिशन गोल्स क्या होने चाहिए मिसकैरेज के बाद, और आपको किन न्यूट्रिशनल की चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि मिसकैरेज ना हो। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।